हेलो एवरीवन। तो आई नो मैं तुम्हारा जो पेन है वो समझ सकता हूँ कि तुम लोग अभी कैसे हो। ठीक है, 7:28 भी हो चुके हैं। एंड गाइस, ये जो तुम्हारा पेपर है कक्षा 11वीं का, तो ये तुम्हारा आ चुका है। अर्धवार्षिक का जो जीव विज्ञान का पेपर है वो आ गया है। बट लेकिन 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 इसमें काफ़ी तुम्हें बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि यार अभी जो पेपर आया है उसको तुम्हें जितना बताऊं उतना सॉल्यूशन अभी कंप्लीट कर लो। जैसे ही आगे का सॉल्यूशन या पेपर बताता हूं उसके लिए भी रेडी रहना, और वीडियोस को बिल्कुल चैनल सब्सक्राइब कर लो क्योंकि वीडियोस आनी है। और ये सोचो कि आकर, और तुम्हें एक चीज बता दूं कि जो पेपर अभी आया था इससे पहले, तो वो वीडियो आई थी, जस्ट आई और डिलीट हो गई थी, है ना। तो क्या पता ऐसा रहे कि वीडियो 1 से 2 मिनट या 5 मिनट हद से हद रहे, ठीक है, और उसके बाद वीडियो डिलीट हो जाए। ठीक है, तुम्हें भी पता है क्यों और मुझे भी पता है क्यों, है ना। तो ये चैनल अभी तुम लोग रात को, मुझे पता है बहुत परेशान हो गए कि भैया जो रहते थे वीडियोस डाल देते थे, है ना। वीडियोस 3 बजे 2 बजे आ जाया करती थी, 4 बजे 4:30 बजे 5 पे भी आती थी, तो पार्ट वाइज आ जाती थी, तो हम लोग सॉल्यूशन कर लेते थे। लेकिन इस बार आज क्या हुआ, है ना, तो आज बहुत सारी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ा, है ना। तो फिर बस उसी के लिए है कि अभी तुम लोग जितना ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करो, अपडेट रहो। ठीक है, बिल्कुल टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पर, हाँ इंस्टाग्राम पर अपना जो सेट है वो जरूर भेज दो। इंस्टाग्राम आईडी है टॉपर्स सॉल्यूशन 90। ठीक है, टॉपर्स सॉल्यूशन 90, उसमें 95,000 कुछ फॉलोअर होंगे, तो वही रियल आईडी है, फेक अकाउंट्स भी हैं, तो उनको मैसेज मत करना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं कि यहाँ पर जो तुम्हारा क्वेश्चन है, जैसे डाइनर द्वारा सन 1971 में किसकी खोज की। ठीक है, जो डाइनर साइंटिस्ट थे उनने 1971 में किसकी खोज की थी। ठीक है, और यहाँ पर आपकी एक तो ब्लर है बहुत ज़्यादा क्वालिटी में, इसलिए कह रहा हूँ बिल्कुल स्टे अपडेटेड रहना कि जैसे ही अपना बिल्कुल कंप्लीटली बिल्कुल रियल पेपर, ये भी रियल ही है ये, है ना। इसको वो नहीं सोचना कि ये रियल नहीं है, ये रियल है। लेकिन अभी ये पेपर ना इतना इतना आया है, ठीक है, अभी इसके मतलब सही विकल्प बस आए हैं और रिक्त स्थान बस आए हैं। तो इसके लिए तुम्हें बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, अपडेट रहना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि वो वीडियो जो आएगी वो वीडियो बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आएगी, बहुत लिमिटेड टाइम के लिए। तो अगर तुम लोग सब्सक्राइब करके नहीं रहोगे, है ना, क्योंकि फिर वो तुम्हारा लॉस है। ठीक है, तो बिल्कुल स्टे अपडेटेड रहना है। और अभी मैं इसका कम से कम क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 तो अपन सॉल्व कर ही लेते हैं, यानी कि 6 मार्क्स और 6 मार्क्स यानी कि 12 मार्क्स अपने हो जाएंगे, है ना। इसमें जैसे 5 जगत वर्गीकरण के विषाणु किस जगत में पाए जाते हैं, है ना, और यहाँ पर मूल रोग जल में किस भाग में पाए जाते हैं। बहुत ब्लर है यार, पढ़ते तक नहीं बन रहा है। निम्नलिखित में से ये क्या है, पत्ती के भाग हैं, आई थिंक यही लिखा हुआ है ना। फिर समांतर भिन्न विन्यास पाया जाता है। बहुत ब्लर है यार, बहुत ब्लर। ठीक है, अब इसके आंसर सभी अपन ने निकाल लिए हैं। ठीक है, उसकी टेंशन नहीं करो, टीम आंसर्स निकालने में लगी पड़ी है, तो टीम आंसर्स तो अभी तक आ गए हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट आपको आंसर्स पर ही लेकर चलता हूँ, है ना। चलो, ये वाला है पहला क्वेश्चन, जैसे सही विकल्प, तो इसका हमारा जैसे सेकंड वाला है क्लोरोफिल लीनियस, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन देखना है अपन को, तो क्लोरोफिल लीनियस जैसे ये लिखा है, ठीक है, पहले वाले का ये है ना। चलो, इसलिए तुम लोगों को आंसर देख लेना है, ठीक है, वायराइड की। ठीक है, अब जैसे पहला क्वेश्चन था ये यहाँ पर कि डाइनर द्वारा 1971 में किसकी खोज की, तो वायराइड की थी। ठीक है, यहाँ पर देखो पूरा अच्छे से लिखा हुआ है वायराइड की, है ना। अब जो सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला क्वेश्चन वार्षिकी की पितामह कहा जाता था, है ना। वर्गीकरण लिखा है, आई थिंक यहाँ पर क्या लिखा है, वर्गीकरण ही हो सकता है। कब पितामह कहा जाता था, तो वो किसको कहा जाता था, है ना, कैरोलस लीनियस। ठीक है, कैरोलस लीनियस। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, 5 जगत वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में वर्गीकृत किया जाता था। 5 जगत के वर्गीकरण में विषाणु को किस जगत में, तो इसमें लिखा है किसी जगत में नहीं किया जाता था। क्या हो जाएगा इसका आंसर, किसी जगत में नहीं किया जा सकता। 3 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद मूल मंत्र क्या है इधर पर, मूल मंत्र जहाँ किस भाग में पाया जाता है, मूल मंत्र जो भी लिखा हो आगे, है ना, मूल मंत्र किस भाग में पाया जाता है, तो वो इसका आंसर हो जाएगा परि परिपकल क्षेत्र।
तो उसका हो जाएगा परिपकल क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, निम्नलिखित में से पत्ती के भाग हैं, तो इसका पांचवें वाले का हो जाएगा सभी। निम्नलिखित में से पत्ती के भाग कितने हो जाएंगे? सभी। समांतर भिन्न विन्यास पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा तुम्हारा केवल एक बीज पत्री में, केवल एक बीज पत्री में। ठीक है, इसका अपन के आंसर्स हो गए कंप्लीट। यानी कि अब तुम लोग कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि कम से कम अपने एमसीक्यू तो कंप्लीट है ही। ठीक है, एमसीक्यू में कोई दिक्कत नहीं, एमसीक्यू अपना कंफर्म हो गया। ठीक है, अब बचे हैं रिक्त स्थान, तो रिक्त स्थान भी हम कंप्लीट कर लेंगे बिना किसी उसके। ठीक है, लेकिन अब यार गाइस बिल्कुल अपडेटेड रहना है हर सेकंड हर टाइम, क्योंकि टीम में से काफ़ी लोग भी वीडियो बनाएंगे, तो उसके लिए भी तुम्हें अपडेट रहना है कि जो कुछ भी आता है देखना है। ठीक है, जो कुछ भी, क्योंकि बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, मैं बार बार कह रहा हूँ बहुत लिमिटेड टाइम के लिए आने वाला है। क्योंकि तुम्हें याद होगा कि 4:30 के समथिंग एक वीडियो लिटरली 20 सेकंड के लिए अपलोड हुई थी, है ना। यही वीडियो अपलोड करनी थी, मतलब इसी की सॉल्यूशन की अपलोड करनी थी, बट ड्यू टू फर्दर रीजंस चल रहे हैं ना अब क्या ही अपन लोग अपलोड कर रहे हैं, तो बट उसके चक्कर में वीडियो डिलीट करनी पड़ी। ठीक है ना, तो अब जो रिक्त स्थान आ जाते हैं सबसे पहले तो इन्हें देख लेते हैं, है ना। चलो, इसका जो पहले का आंसर हो जाएगा उसका हो जाएगा पहले का जाइलम हो जाएगा, है ना, दूसरे का फॉइलम हो जाएगा, फिर दूसरे वाले का अकेला का फॉइलम होगा, फिर तीसरे वाले अकेले का जाइलम होगा। याद रखना, जाइलम फॉइलम फिर फॉइलम फिर जाइलम, लेकिन ऐसे याद नहीं रखना, क्वेश्चन देख लेना। अब बोलोगे भैया क्वेश्चन तो दिख नहीं रहे अच्छे से, तो मैं इतना तो देख लो, क्योंकि एक बीजाणी मूल पत्र में जाइलम फॉइलम ऐसे प्राप्त के समन्वय बंडल पाए जाते हैं, है ना। नेक्स्ट है पौधों के भोजन का परिवहन किसके द्वारा होता है? फाइलम के द्वारा। पौधों के जड़ का परिवहन जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, ये समझ आया कि पहला है जाइलम फॉइलम, फिर दूसरा फॉइलम, फिर तीसरा जाइलम। ठीक है, चलो अब एक में भोजन का परिवहन हो रहा है, एक में किसका? जल का परिवहन हो रहा है ना। अब कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है, तो वो माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, पावर ऑफ सेल जिसे कहा जाता था, है ना, वो किसका आंसर हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रक की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट ब्राउन। अब बच्चों जो याद होगा तुम्हें कि एक भैया ने पेपर दिया था, जो पेपर मैंने आपको दिया था वो वाला रियल निकला, वो मतलब जो वो स्टार्टिंग में पेपर दिया था उसमें भी ये क्वेश्चन थे, बट वो सेट अब नहीं आएगा जहाँ तक। लेकिन ये वाला क्वेश्चन पेपर जिन 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 बच्चों का, है ना, सेट ए आने वाला है चाहे सेट बी आने वाला है, तो ऑब्जेक्टिव तो मैच करेंगे ही करेंगे। बाकी अभी पूरे मैं फिर से यह कहूँगा कि अपडेटेड रहना है बिल्कुल अच्छी की तरीके से, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन ऑल पर प्रेस तो रहेगा। देखो चैनल पर क्या एक रहती है कि 24 घंटे में 3 वीडियो बस अपलोड कर सकते हैं, उसके बाद आपके वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, है ना। तो अब आपको क्या करना है कि बिल्कुल चेक करते रहना है, कि सर्च करते रहना है टॉपर सॉल्यूशन बायो वीडियो, टॉपर सॉल्यूशन बायो वीडियो, मतलब अर्धवार्षिक बायो रियल वीडियो, तो ऐसे टॉपर सॉल्यूशन आगे लगाना है। फिर उसमें देखते रहना है कि भैया ने 20 मिनट पहले 25 मिनट पहले कोई वीडियो तो नहीं डाली, कैसे कुछ, है ना। या तो सब्सक्राइब करके रखना, तो तुम्हारे पास नोटिफिकेशन तो जैसे आएगी नहीं, लेकिन तुम्हें चेक करते ही रहना पड़ेगा। ठीक है, और अगर तुम सब्सक्राइब नहीं करा रखोगे, है ना, तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो फिर एंड में आके तुम्हें कहना पड़ेगा भैया यार, है ना। जैसे इंग्लिश था, अब इंग्लिश में पेपर तो हमने सेट ए सेट बी दोनों ही के डाल दिए थे। अब जो बच्चा सेट बी का अकेला देख कर गया है तो उसका तो पेपर बिगड़ नहीं था, मैंने आपसे बोला भी था कि दोनों सेट कंप्लीट करना है। अब ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ी बात थी दोनों सेट कंप्लीट करना, हम चाहते तो 1 घंटे में दोनों सेट कंप्लीट हो जाते, ना तो हमें आंसर ढूंढने की जरूरत थी, क्योंकि भैया ने आंसर भी ढूंढ के दे दिए थे। अब तुम्हें हर चीज़ भी दे दी थी, फिर भी कुछ बच्चों का पेपर बिगड़ गया, लेकिन चलो कोई बात नहीं, है ना। तो अब तुम लोगों को मैं फिर से कह रहा हूँ, बिल्कुल स्टे करके बिल्कुल अपडेटेड रहना है ना, बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बीत चुका है और अपने पास अभी भी बहुत टाइम है ना। पूरे 8 बजे से लेकर 12 बजे तक का टाइम है, तो यहाँ पर अपन लोग आराम से कर लेंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्टिव तो सारे ही हो जाएंगे अपने, बाकी अगर तुम लोग बड़े क्वेश्चन याद कर सको तो वो भी बहुत जल्दी आएंगे। ठीक है, चलो।